हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 के साइंस का चैप्टर 6 विच इज़ कंबशन एंड फ्लेम। ठीक है, तो पिछली वीडियो में मैंने आपका कोल और पेट्रोलियम वाला जो चैप्टर था वो कंप्लीट कर दिया। आज हम लोग 6 चैप्टर पढ़ रहे हैं, कंबशन एंड फ्लेम। ठीक है, चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। We use different kinds of fuel for various purposes at home। ठीक है, हम लोग बहुत सारे काइंड ऑफ फ्यूल यूज़ करते हैं अपने घर में। ठीक है, इन इंडस्ट्री एंड फॉर रनिंग ऑटोमोबाइल्स, और इंडस्ट्री और ऑटोमोबाइल्स में भी, गाड़ी वाड़ी में भी हम लोग फ्यूल्स का यूज़ करते हैं। कैन यू नेम अ फ्यू फ्यूल्स यूज्ड इन आवर होम्स। ठीक है, हमारे होम में जो फ्यूल यूज़ होता है हम लोग उसके नाम क्या दे सकते हैं? हाँ, हम लोग क्यों नहीं दे सकते हैं। हम लोग बहुत सारे, जैसे कि हम लोग वुड, एलपीजी, पेट्रोल, डीजल, ये सब हमारे घर में यूज़ होता है। ठीक है, गाड़ी में पेट्रोल डीजल यूज़ होता है। ठीक है, घर में कैरोसिन भी यूज़ होता है। नेम ऑफ फ्यू फ्यूल्स यूज्ड इन ट्रेड एंड इंडस्ट्री। ट्रेड और इंडस्ट्री में भी जो फ्यूल यूज़ होते हैं उनके भी नाम देने हैं। What fuels are used for running automobiles? ऑटोमोबाइल्स रन करने में कौन से फ्यूल यूज होते हैं? Your list will contain fuels like cow dung, wood, coal, charcoal, petrol, diesel, compressed natural gas जिसको हम लोग बोलते हैं CNG, etc। ठीक है, और ऐसे बहुत सारे फ्यूल्स हैं जो हम लोग अपने घर में यूज़ करते हैं। You are familiar with the burning of a candle. What is the difference between the burning of a candle एंड द बर्निंग ऑफ अ फ्यूल लाइक कोल? ठीक है, अब हम लोग कैंडल की बर्निंग जानते हैं कैसी होती है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द बर्निंग ऑफ अ कैंडल एंड द बर्निंग ऑफ लाइक फ्यूल लाइक कोल? ठीक है, अब हमें डिफरेंट फाइंड करना है। ठीक है, कि कैंडल और बर्निंग ऑफ कोल में क्या डिफरेंस होता है। मे बी यू वर एबल टू गेस राइट। ठीक है, हम लोग इसको गेसने में सही हो सकते हैं। कैंडल बर्न्स विद फ्लेम। हाँ, तो जो कैंडल होता है वो फ्लेम के साथ बर्न करता है। ठीक है, उसमें हम रोशनी में लाइट जिसको बोलते हैं। ठीक है, बट कोल ऐसे बर्न नहीं करता है। ठीक है, कैंडल बर्न्स विद फ्लेम वेयर एज कोल does not. Similarly, you will find many other materials burning without a flame। ठीक है, बिना फ्लेम के बहुत सारे सब्सटेंस जलते हैं। लेट अस स्टडी द केमिकल प्रोसेस ऑफ बर्निंग एंड द टाइप्स ऑफ फ्लेम प्रोड्यूस ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। ठीक है, इतना मैंने जल्दी जल्दी पढ़ के सुना दिया। अब जल्दी जल्दी आपको यही पढ़ के बताना पड़ेगा मुझे। ठीक है, व्हाट इज कंबशन देखते हैं। Recall the activity of burning of magnesium ribbon performed in क्लास 7। हमने मैग्नीशियम रिबन को जब बर्न किया था उसको हमें रिकॉल करना है। 7th क्लास में हमें जो बर्न किया था। वी लर्न दैट मैग्नीशियम बर्न्स टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। जब हम लोग मैग्नीशियम रिबन को जब बर्न करते हैं तो उसमें से मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोड्यूस होती है एंड प्रोड्यूसेस हीट एंड लाइट, और हीट और लाइट भी प्रोड्यूस होती है। वी कैन परफॉर्म अ सिमिलर एक्टिविटी विद अ पीस ऑफ चारकोल। हमने पीस ऑफ चारकोल से भी ऐसा कुछ किया था एक्टिविटी। होल्ड द पीस विद अ पेयर ऑफ टोंग्स की हेल्प से उसको पकड़ना है एंड ब्रिंग इट नियर द फ्लेम ऑफ अ कैंडल, और उसको कैंडल के जो फ्लेम है उसके पास रखना है। और मुनसिन बर्नर, वॉट डू ऑब्जर्व? हम लोग क्या ऑब्जर्व करते हैं? वी फाइंड दैट चारकोल बर्न्स इन एयर। वी नो दैट कोल टू बर्न्स इन एयर प्रोड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड, हीट एंड लाइट। ठीक है, जो चारकोल है वो भी एयर में बर्न हो जाता है और कोल भी एयर में बर्न हो जाता है। ठीक है, तो जो दोनों चीज़ें हैं वो एयर में बर्न हो जाती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करती है, हीट और लाइट भी प्रोड्यूस करती हैं। ओके, सब चलिए आगे बढ़ते हैं। A chemical process in which a substance reacts with oxygen to give off heat is called combustion। ठीक है, ऐसा केमिकल प्रोसेस जिसमें कोई भी चीज़ जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है तो उसमें हीट प्रोड्यूस होती है, उसको हम लोग कहते हैं कंबशन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं।
तो यहाँ पे है कम्बशन के बाद जो लिखा है द सब्सटेंस दैट अंडरगोज कम्बशन इज सेड टू बी कम्बस्टिबल, ठीक है। और जो सब्सटेंस ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने पे बर्न करना शुरू कर देती है, उसका कम्बशन स्टार्ट हो जाता है, तो उसमें उसको हम लोग क्या कहते हैं, कम्बस्टिबल सब्सटेंस, ठीक है। जो चीज़ें बर्न कर सकती हैं उसको हम लोग कहेंगे कम्बस्टिबल सब्सटेंस। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ फ्यूल, उसको हम लोग फ्यूल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। द फ्यूल में बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। फ्यूल तीन तरह के होते हैं, सॉलिड, ठीक है, लिक्विड और गैसियस। इन तीनों में से कोई भी तरह की फ्यूल हो सकती है। समटाइम्स लाइट इज ऑल्सो गिवन ऑफ ड्यूरिंग कम्बशन आइदर एज अ फ्लेम और एज ए ग्लो, ठीक है। कम्बशन के दौरान, ठीक है, उसमें से लाइट प्रोड्यूस हो सकती है, ठीक है, कम्बशन के ड्यूरिंग द कम्बशन, ठीक है। और या फिर फ्लेम, ग्लो भी मतलब ग्लो करता है, वैसा भी टाइप से कुछ हो सकता है। इन रिएक्शंस मेंशन्ड अबव मैग्नीशियम एंड चारकोल आर कम्बस्टिबल सब्सटेंस, ठीक है। मैग्नीशियम और चारकोल कम्बस्टिबल सब्सटेंस होते हैं, ठीक है। अब वो जो यहाँ पे एक बात हमें बता रहा है, क्या बोल रहा है, वी वर टोल्ड दैट फूड इज़ अ फ्यूल फॉर आवर बॉडी। जो फूड होता है हमारे बॉडी के लिए एक फ्यूल होता है, ठीक है, होता है ना, वो हमें एनर्जी देता है ना। तो यहाँ अब पहली कुछ मतलब हमें बता रही है, बोल रही है कि राइटली सो इन आवर बॉडी फूड इज़ ब्रोकन डाउन बाय रिएक्शन विथ ऑक्सीजन एंड हीट इज़ प्रोड्यूस्ड। वी लर्न दैट इन क्लास 7, ठीक है, हमने क्लास 7 में ये पढ़ा है। अब यहाँ पे कुछ हमें एक्टिविटी दी गई है। अब यहाँ बताना है कि कौन कौन से कम्बस्टिबल सब्सटेंस हैं या नहीं है। कम्बस्टिबल सब्सटेंस वो होते हैं जो जलते हैं, और नॉन कम्बस्टिबल सब्सटेंस वो होते हैं जो नहीं जलते हैं। वुड होता है कम्बस्टिबल सब्सटेंस, पेपर भी कम्बस्टिबल सब्सटेंस, आयरन नेल नॉन कम्बस्टिबल सब्सटेंस, कैरोसिन ऑयल कम्बस्टिबल सब्सटेंस, स्टोन पीस नॉन कम्बस्टिबल सब्सटेंस, स्ट्रॉ कम्बस्टिबल सब्सटेंस, चारकोल भी कम्बस्टिबल सब्सटेंस होता है, मैचस्टिक कम्बस्टिबल होता है, और ग्लास अगर शीशे वाले की बात करें तो नॉन कम्बस्टिबल होता है, ठीक है। तो हमने सब कुछ बता दिया है। कैन यू नेम सम मोर सब्सटेंसेज विच आर कम्बस्टिबल, यू कैन ऐड दोज टू टेबल 6.1। हम लोग 6.1 में और भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, बट आपको तो पता ही है कि अब कम्बस्टिबल और नॉन कम्बस्टिबल सब्सटेंस होते क्या हैं। लेट अस इन्वेस्टिगेट कंडीशंस अंडर विच कम्बशन टेक्स प्लेस। अब हमें कुछ ऐसी कंडीशंस जाननी होंगी जिसमें हम कम्बशन कर सकते हैं, ठीक है। जो अगर वो कंडीशंस ना हो तो कम्बशन नहीं हो सकता। अब यहाँ पे भी कोई एक्टिविटी है, इसको बाद में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे है, वी हैव रीड दैट द सन प्रोड्यूसेस इट्स ओन हीट एंड लाइट, इट इज़ नहीं, इज़ इट ऑल्सो सम काइंड ऑफ कम्बशन। अब यहाँ पे वो थोड़ा कंफ्यूज है कि जो सन होता है वो तो हीट भी प्रोड्यूस करता है, लाइट भी प्रोड्यूस करता है, तो क्या ये कम्बशन का कोई टाइप है। अब देखते हैं कि मतलब कि उसके भी तो कुछ टाइप होंगे ना, कम्बशन के भी तो अलग अलग टाइप होंगे, तो ऐसा कुछ ही है। तो ये कोई टाइप ऑफ कम्बशन है कि नहीं, ठीक है, सन का जो वो होता है। अब यहाँ लिखा है, इन द सन हीट एंड लाइट आर प्रोड्यूस्ड बाय न्यूक्लियर रिएक्शन। यू अब आगे यहाँ लिखा है, यू विल लर्न अबाउट दिस प्रोसेस इन हायर क्लासेस, ठीक है। तो सन में क्या होता है कि एक कोई न्यूक्लियर रिएक्शन होता है, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग बड़ी क्लासेस में जाके पढ़ेंगे, ठीक है, जैसे 9th-10th में जाके पढ़ेंगे, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पे भी कोई एक एक्टिविटी आगे, उसको चलिए रीड कर लेते हैं। प्लेस अ पीस ऑफ बर्निंग वुड और चारकोल ऑन एन आयरन प्लेट और तवा। हमें क्या करना है, एक बर्निंग वुड को या फिर चारकोल को, मतलब बर्निंग चारकोल को क्या करना है, आयरन प्लेट या फिर तवा के ऊपर रखना है। कवर इट विद ए ग्लास जार और एक टम्बलर, ठीक है, इसको किसी भी चीज़ से कवर कर देना है, और ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक जार, ठीक है।
Observe what happens. Does charcoal stop burning after some time? Can you think of the reason why it stops burning? अभी हमें ये एक्टिविटी करनी पड़ेगी, उसके बाद हमें पता चलेगा. अब आगे पढ़ते हैं. You might have heard that when the clothes of a person catch fire, the person, आगे क्या लिखा है, is covered with the blanket to extinguish fire. Can you guess why? ठीक है. जब भी कहीं आग लग जाती है या फिर किसी मतलब कि कोई भी इंसान के कपड़े में जब आग लग जाती है तो उनको क्या करते हैं, ब्लैंकेट से ढक दिया जाता है. अब ऐसा क्यों करते हैं? मैं आपको बताती हूँ क्यों करते हैं. जैसे कि मान लीजिए कि हम बिल्कुल कंबल जो है उसको पूरा मुंह तक ओढ़ के रखें, ठीक है, मान लीजिए, ठीक है. तो हमें क्या होता है, थोड़ी देर बाद मतलब एयर का वो होने लगता है, एयर का कमी जैसे महसूस होने लगता है. तो हम लोग अगर फिर ब्लैंकेट हटाएंगे तो एयर आने लगेगी हमारे तक. ऐसे ही होता है इस कंडीशन में जब यहाँ मेंशन है. तो इसमें क्या होता है कि जब हमने कुछ कंडीशन पढ़ी, जब ऑक्सीजन मतलब एयर जब कांटेक्ट में होती है कम्बशन के, तब तक वो कम्बशन होता है, ठीक है. अगर हम लोग ब्लैंकेट लपेट देंगे तो एयर नहीं मिल पाएगी और कम्बशन जो होगा वो स्टॉप हो जाएगा, ठीक है. नाउ रिकॉल सम ऑफ योर एक्सपीरियंसेस. डज अ मैचस्टिक बर्न बाय इटसेल्फ? हाउ डज इट बर्न? ठीक है. क्या कोई मैचस्टिक अपने आप जल सकती है? बताओ कैसे जल सकती है, ठीक है. यू मस्ट हैव हैड एन एक्सपीरियंस ऑफ बर्निंग अ पीस ऑफ पेपर. डज इट बर्न व्हेन अ बर्निंग मैचस्टिक इज ब्रोट नियर इट? तो जब हम लोग मान लीजिए कि हमने मैचस्टिक जला दी, उसको एक पेपर के पास रखा, तो वो पेपर तो जलने लगेगा ना. ऐसा ही इसमें कुछ मतलब कि इससे इसमें पूछा गया है कि वो क्या पेपर जलने लगेगा. तो हाँ, क्यों नहीं जलने लगेगा. कैन यू बर्न अ पीस ऑफ वुड बाई ब्रिंगिंग अ लाइटेड मैचस्टिक नियर इट? ठीक है. एक पीस ऑफ वुड, ठीक है, एक पीस ऑफ वुड को क्या हम लोग जला सकते हैं? एक छोटी सी जो माचिस होती है उसको जलाकर उसके पास रखकर, तो इतनी जल्दी वो नहीं जलेगा, ठीक है, थोड़ा टाइम लगता है जलने में. वाई डू यू हैव टू यूज़ पेपर और केरोसिन ऑयल टू स्टार्ट फायर इन वुड और चारकोल? हम लोग को अगर जलाना है तो हमें केरोसिन या फिर पेपर की ज़रूरत पड़ेगी वुड को जलाने के लिए, ठीक है, वुड या फिर चारकोल की जगह. हैव यू हर्ड ऑफ फॉरेस्ट फायर्स? हमने क्या जंगल जलने का मतलब सुना है? जैसे कि अमेज़न के जंगल में आग लग जाती है कभी कभी, मतलब गर्मियों के सीज़न में, तो उसके बारे में हमने सुना हुआ है. आपने भी सुना होगा, आपने कैसे नहीं सुना होगा, ठीक है. डू दीज एक्सपीरियंसेस टेल यू दैट डिफरेंट सब्सटेंसेस कैच फायर एट डिफरेंट टेम्परेचर्स? ठीक है. आपने इसमें क्या ऑब्जर्व किया है? आपने ये ऑब्जर्व किया है कि जो पेपर है वो बहुत जल्दी जल जाता है, ठीक है, मतलब कि उसका टेम्परेचर कुछ और, मतलब कि उसका टेम्परेचर कुछ और है, किस चीज़ का, उसके बर्न करने का, और वुड का कुछ और है. इसका मतलब कि द लोवेस्ट टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कैचेस फायर इज कॉल्ड इट्स इग्निशन टेम्परेचर. ठीक है. जो सबसे कम टेम्परेचर होता है किसी सब्सटेंस के लिए, अगर उस टेम्परेचर में उसको लग के जलाया जाए तो उसको हम लोग कहेंगे उसका इग्निशन टेम्परेचर. जैसे कि मान लीजिए कि हमने पेपर को जलाया, ठीक है, जब पेपर फायर पकड़ ली, जैसे कि जब उसमें जलने लग गई, तो वो कब पकड़ा? जब हम लोग उसके इग्निशन टेम्परेचर तक वो टेम्परेचर ले गए, ठीक है. कैन यू टेल नाउ वाई अ मैचस्टिक डज नॉट कैच फायर ऑन इट्स ओन एट रूम टेम्परेचर? रूम टेम्परेचर पे जो हम लोग मैचस्टिक रख, जैसे कि मान लीजिए हमने किसी भी रूम में मैचस्टिक रख दी, अब वो अपने आप नहीं जलती. वो क्यों नहीं जलती? ठीक है. वाई डज द मैचस्टिक स्टार्ट बर्निंग ऑन रबिंग ऑन इट ऑन द साइड ऑफ द मैचस्टिक मैच बॉक्स, सॉरी, ओके. वाई डज द मैचस्टिक स्टार्ट बर्निंग? ठीक है. इसमें यहाँ लिखा है कि क्यों जो मैचस्टिक है वो क्यों बर्निंग मतलब जलना स्टार्ट हो जाती है जब हम लोग उसको मैच बॉक्स में मतलब माचिस के डब्बे पे रब करते हैं. ठीक है. यहाँ पे कुछ चीज़ें यहाँ पे पूछ गई हैं हमसे. तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा सा बॉक्स गिवन है, तो हम लोग थोड़ा सा इसको रीड कर लेते हैं. द हिस्ट्री ऑफ द मैचस्टिक इज़ वेरी ओल्ड. मोर देन 5000 years ago, small pieces of pine wood
dipped in sulfur were used as matches in ancient Egypt. ठीक है, तो ये जो मैचस्टिक की जो हिस्ट्री है वो 5000 मतलब कि 5000 साल पुरानी है. ठीक है, छोटे छोटे पीसेज होते हैं पाइन वुड के. पाइन वुड होती है एक लकड़ी. ठीक है, उसके और उसको हम लोग सल्फर में एक उसका कोना जो है उसको डिप कर देते हैं. ठीक है, और यूज जस्ट मैचेस इन एंशियंट इजिप्ट. एंशियंट इजिप्ट में यूज़ की जाती थी ये मैचेस. द मॉडर्न सेफ्टी मैचेस वॉज डेवलप्ड ओनली अबाउट 200 ईयर्स अगो. जैसे हम लोग अभी यूज़ कर रहे हैं मैचेस, वो उनको डेवलप हुए अभी 200 साल हुए हैं. ठीक है, 200 साल पहले से ही डेवलप है. मिक्सचर ऑफ एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, पोटेशियम chlorate and white phosphorus with some glue and starch was applied on the head of a match made of suitable wood. ठीक है, suitable wood मतलब कि जो आसानी से आगे पकड़ ले, ऐसी वुड के ऊपर कुछ ये जो आपको कुछ यहाँ पे केमिकल्स गिवन हैं, इन सब का मिक्सचर जो उसमें डिप कराया जाता है. ठीक है, और जो डिप्ड जो उसका जो एंड है, अगर उसको हम लोग किसी भी रफ सरफेस पर अगर रब करेंगे तो वो क्या होगा, उसमें वो बर्न करने लगेगा. ठीक है, अब देखिए आगे क्या लिखा है. दिस यहाँ पे देखिए, यहाँ लिखा है दिस स्टार्टेड द कम्बशन ऑफ द मैच. ठीक है, तभी मैच स्टिक की जो कम्बशन थी वो स्टार्ट हो जाती है. ठीक है, however white phosphorus proved to be dangerous both for the workers involved in the manufacturing of matches and for the users. ठीक है, अब ये क्यों डेंजरस है, किसके लिए, जो मैचेस को बनाते हैं, मतलब मैच स्टिक्स को बनाते हैं, और या फिर जो मैच स्टिक को यूज़ करते हैं. ठीक है, ये थोड़ा डेंजरस हो सकता है उनके लिए. These days, the head of this safety matches contains only antimony trisulfide and potassium chlorate. क्या आजकल के जो मैचस्टिक होती हैं वो सिर्फ उसमें एंटीमोनी ट्राइसल्फाइड होता है या और पोटेशियम क्लोराइड होता है. द रबिंग सरफेस हैज़ पाउडर्ड ग्लास एंड लिटिल रेड फॉस्फोरस. ठीक है, तो जो रबिंग सरफेस जहाँ पे हम जिसको हमें रब करना होता है पाउडर ग्लास, वहाँ पे उसमें जो होती है पाउडर ग्लास होती है एंड लिटिल रेड फॉस्फोरस, और उसमें छोटा सा ना रेड फॉस्फोरस होता है विच इज़ मच लेस डेंजरस. ठीक है, वो बहुत ही कम डेंजरस होता है. ठीक है, जो उसमें जो पाउडर ग्लास होती है और रेड फॉस्फोरस होता है वो उसको कम डेंजरस बनाती हैं. ठीक है, when the match is struck against the rubbing surface, some red phosphorus gets converted into white phosphorus. तो जब उसको हम लोग रब करते हैं तो some red phosphorus get converted into white phosphorus. red phosphorus जो होते हैं वो white phosphorus में convert हो जाते हैं. This immediately reacts with potassium chlorate in the matchstick head to produce enough heat to ignite antimony trisulfate and start the combustion. ठीक है, और अब क्या हुआ कि जो रेड फॉस्फोरस था वो वाइट फॉस्फोरस बन गया, और वो जब रिएक्ट किया पोटेशियम क्लोराइड के साथ तो उसने हीट दी. ठीक है, हीट दी और थोड़ी सी लाइट दी. ठीक है, तब ये कंबशन क्या हो गया, स्टार्ट हो गया. क्योंकि अभी वीडियो काफ़ी लंबी होती जा रही है, जिसके आगे का पार्ट है वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी. ठीक है, तो आप मुझे मेरे जो चैनल है उसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और मुझे बताइएगा कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में प्लीज़. ठीक है, जो इसके आगे का है वो मैं अलग से डाल दूँगी इसकी वीडियो. ठीक है, स्टे होम, स्टे सेफ एंड बाय बाय फॉर नाउ.